जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हरेश नेमनानी आप भाइयों बहनों को अगले एपिसोड में मैंने विनती की थी, ये दूसरी बार मैं आ रहा हूँ आप सबके सामने। मुझे भ्रष्टाचार के सामने आवाज़ उठानी है, जिसके लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही है सबको। जो तकलीफ़ आज तक कोई मिटा नहीं पाया, वो मुझे मिटानी है। मुझे किसी सरकार से कोई तकलीफ़ नहीं है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, दूसरा कोई हो। मुझे अपना काम करना है। जो अपनी सोच है वो आप सबके सामने रखनी है। अगर आप साथ देते हैं तो एक ऐसा भारत हम बना पाएंगे जिसकी आप सबको आशा है। मैं फिर से वही बात बोलूँगा जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोली थी, तुम मुझे लहू दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम मुझे एक पीढ़ी का बलिदान दो। बलिदान में मरना नहीं है, लेकिन इतना समझो कि जितना ये तकलीफ़ में आप लोग जिए हो, एक पीढ़ी और थोड़ा तकलीफ़ में जियोगे, लेकिन आपके बच्चे इतने स्वच्छ और अच्छे भारत में जिएंगे जहां आपको फॉरेन जैसा लुक मिलेगा और हर तरफ से आपको न्याय मिलेगा। आगे के वीडियो में जिनको न्याय नहीं मिला है, ऐसा भी मैं आपको अटैच करके दूंगा, ताकि आपको पता चले कि मैं अकेला नहीं बोल रहा। जिनको नहीं मिल रहा है न्याय, ऐसा हिंदुस्तान पूरा बोल रहा है। ये सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है। ऊपर मोदी जी, उसके साथ में कुछ काम करने वाले हैं, लेकिन उसके नीचे एकदम जीरो है, जीरो। एफआरआई लिखना नहीं जाओ, एफआरआई नहीं लिखी जाती। कोर्ट में केस लड़ने जाओ, केस नहीं लड़ा जाता। केस के अंदर जितने बोलने वाले हैं आगे वाले, मैं तो क्या बोलूं, आपको मैं बताऊंगा, 10, 15, 20, 30 साल बोले। यहाँ पे अगर केस में लगा है तो हाई कोर्ट में उतना लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में उतना लगेगा। तो आज दूसरी पीढ़ी भी वो केस लड़ रही है, तो तीसरी पीढ़ी आके न्याय लेगी। क्या ऐसा हमको न्याय चाहिए? हमको ऐसा भारत चाहिए? नहीं, भारत हमें ऐसा बनाना है भ्रष्टाचार विरुद्ध। ऐसी लड़ाई लड़नी है कि भ्रष्टाचार जीरो हो जाए और स्वच्छ भारत, सुंदर भारत आप सबके साथ हो। वो कब होगा? जब आप मेरे साथ होंगे। आप सब लड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता। हर आदमी साथ में रहेगा तो लड़ पाएगा। ना मोदी जी अकेले कुछ कर पाएंगे, न कोई और अकेला कर पाया है, न मैं अकेला कर पाऊंगा। हर आदमी को, हर कोई का सहारा चाहिए। तो मुझे आप जनता का सहारा चाहिए। आप जनता जनार्दन अगर साथ में हो तो आप भी मेरे साथ न्याय लेने के लिए और यहाँ पे जो राजनीति करने के लिए एक पार्टी की रचना भी करनी है, उसका नामकरण भी करना है। और उस तरह से वो नामकरण होगा, आप सोच नहीं सकते कि शायद इस दुनिया के अंदर ऐसी राजनीति किसी ने की नहीं होगी। क्या पैसे के बगैर राजनीति हो सकती है? नहीं हो सकती। जीरो। क्या कोई भी डिबेट, कोई भी जगह पे कॉन्फ्रेंस, कोई भी जगह पे रथ यात्रा ये वो निकाले बगैर किसी पार्टी ने, आज तक कोई भी पार्टी ने चुनाव लड़ा है? नहीं लड़ा है। मैं लड़के दिखाऊंगा आपको, आप लड़ेंगे मेरे साथ में, तब दुनिया को पता चलेगा कि बिगर पैसे भी काम हो सकता है। कैसे? वो सब फॉर्मूला है, वो हम लड़ेंगे और दिखाऊंगा आपको। और हर आदमी बोलेगा नहीं, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, क्योंकि हो सकती है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं है। क्या फॉरेन इंडिया में हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सफाई हमसे छोटे छोटे देशों के अंदर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार क्यों है? किसकी वजह से है? ऊपर
अच्छा काम हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल। बाकी हम प्रजा सब मर रहे हैं नीचे। मैं आज मर रहा हूँ, चाहे मरूं या जीऊं किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाऊंगा तो कुछ आदमियों के ऊपर चाहे केस होगा, और उसके बाद में क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, भारत का क्या होगा, ये बोलने वाली बात है। तो मेरे मरने से भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होने वाला। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर बनाना है तो हर घर में से एक आदमी को उठना पड़ेगा। अगर उठोगे तो आपके लिए है, अगर नहीं उठे तो समझ लो कोई भी मुर्दे के बराबर आप गिने जाओगे। अगर नहीं उठे तो उठना है, हर एक को उठना है। ऐसा नहीं है हमें एक सरकार के खिलाफ उठना है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार से मुझे कोई भी वो बात नहीं है। लेकिन सरकार के नीचे, अगर मोदी जी के नीचे से लेके नीचे तलिए तक आप बोलो तो कोई आदमी पैसे के बगैर काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्या तकलीफ है उनको? पैसे के बगैर आज काम करवाने जाओ, नहीं हो रहा है। रोड देखो तो जैसे मिट्टी जैसे बना के रखे हैं, पुल जैसे तो आपको ढहाने पड़ रहे हैं। वापस उसको पूरा पुल नहीं हुआ है, उसको तोड़ना पड़ रहा है। क्यों तोड़ना पड़ रहा है? क्यों आप उसकी वारंटी के अंदर बनवाते नहीं हो? क्यों नहीं होती है वारंटी का? कितना साल? ये रोड का 5 साल, पुल का 25 साल, 50 साल, कुछ तो देते होंगे। आप कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलता है तो मिली जुली सरकार से वो पैसा निकालने के लिए कुछ भी क्या कचरा बना देगा, ले लोगे आप? क्यों लेंगे हम? हमारा पैसा लग रहा है। आज इतनी जीएसटी आप लोग बढ़ रहे हो। जीएसटी चाहिए तो जीएसटी चोरी हो रही है, वो भी कोई नहीं देख सकता। हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार है। अगर पहले से लेके लास्ट तक अगर मेरे साथ कोई बैठे डिबेट करे तो हर चीज का मैं जवाब दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। मुझे ये गलत नहीं चाहिए। मेरी तो बलि मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके आगे हर एक के लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे आके कोई मार दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो वैसे ही मरना है। कौन मारेगा? जो मारना चाहे मार दे। मैं मरना चाहता हूँ, अगर 2-4 दिन और जी गया तो भी आप लोग को या चाहे हिंदुस्तान को या वर्ल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई सफाई कर पाएगा इस तरह से? करोड़ों आदमी को आज अगर नौकरी देनी है तो कोई दे पाएगा? किसी की ताकत नहीं है दे पाए। मैं दे के दिखाऊंगा आपको। कितने करोड़ आदमियों को नौकरी चाहिए वो मैं दूंगा, पूरा सिस्टम के साथ। आज न्याय लेने जाओ, आदमी भाग गया तो क्या बोलते हैं, आप पकड़ के लाओ। उसको जमानत मिल जाती है, वापस छूट जाता है, फिर दिखता नहीं है, वापस पकड़ के लाओ। ये क्या सिस्टम है? ऐसे नहीं होता सिस्टम। मतलब वो आदमी कहीं आगे चलना ही नहीं चाहिए, सिस्टम के आगे सर झुकाना चाहिए, जबकि सिस्टम उसके पीछे दौड़ रही है और आदमी नहीं मिल रहा है। एक नहीं हजारों केस दिखाऊंगा आपको। 3-3 साल हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, एक ऑर्डर नहीं होता है। ये क्या सिस्टम है? अगर 6 महीने के अंदर जो आपको एक चीज पूरी करनी है, केस पूरा करना है, तो 3 साल के अंदर भी एक ऑर्डर नहीं हुआ है तो कितने साल हो गए? उसको 10 साल हो गए केस को। कब पूरा होगा? मरने के बाद। 10 दिन के अंदर मेरी सरकार आने पर मैं आपको उसका चैलेंजिंग रिपोर्ट दूंगा और पटेगी। गवर्नमेंट को उससे करोड़ों रुपए का फायदा होगा और जनता को भी फायदा होगा। गवर्नमेंट को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां तक उनको पहुंचने नहीं दिखाया नहीं जाता। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, सड़कें सब सड़ी हुई होती हैं कि ये वो खराब, लेकिन उनके आने के लिए अच्छी कर दी जाती है। उसके बाद में क्या है? जीरो। सड़क में खड्डा है, खड्डे में सड़क है, किसी को पता नहीं चलता। आप उसके बाद में देखो तो बारिश आने से पहले वापस रास्ते बनेंगे, फिर बारिश में सब धुल जाएगा। ये क्या है? 1 साल भी रास्ता नहीं चलता। इंजीनियर है ही नहीं। इतने पगार अगर दिए जाते हैं इंजीनियरों को तो क्या है? वो लोग कौन सी सिस्टम से काम करते हैं? ये रोड बना है, उधर से देखो तो ऊपर पानी गिरेगा, सब खराब होगा। सिस्टम से बनाया ही नहीं जाता है रोड, तो क्या इंजीनियरों को पता नहीं है कि रोड ऐसे बनाना है जो पानी निकल जाए?
या वो लोग ऐसे ही बनाते हैं कि 1 साल के अंदर खराब हो जाए। भाइयों बहनों, बहुत बातें हैं, आप सब मिलेंगे, डिबेट भी मैं करूंगा। ये तो आपके पास आने के लिए बहाना ढूंढ रहा हूँ, इसके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप करोड़ों लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं वो भारत बना के दिखाऊंगा जो दुनिया देखेगी कि ये भारत कभी ऐसा बन सकता है। मोदी जी तो बना सकते हैं, लेकिन हर आदमी उनको वो चीज़ दिखा नहीं सकता। हर आदमी की सोच भी अलग है। हर गद्दी पे बैठा हुआ आदमी अलग अलग चीज़ बोलता है। क्यों बोलता है? अगर आप जैसे सब्जी बनानी है, आप किसी को भी 10 को एक ही चीज़ दे दो, एक ही माल मसाला दे दो, लेकिन सबका स्वाद अलग बैठेगा। क्यों? क्योंकि हर एक का सोच अलग होता है, हर एक का बनाने का तरीका अलग होता है। तो इस तरह से ये लोग बना रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये सड़ा हुआ जीवन मत जियो, अच्छा जीवन जियो। मैं आपको जी के दिखाऊंगा। मेरे जितने साल बचे हैं, जितने दिन बचे हैं, उसके अंदर आओ, मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाओ और आप भी गद्दी पे बैठो। ऐसा नहीं है मुझे बैठना है, मैं ऐसा सिस्टम दिखाऊंगा जो आज तक राजनीति में सिस्टम है ही नहीं। ऐसा सिस्टम आपको दिखा के और आगे चलाऊंगा। आगे के एपिसोड में फिर मिलेंगे, तीसरे में, और फिर रोज, अभी तो हफ्ते में मैं 2 बार डाल रहा हूँ, आगे रोज डाल के आपको गवर्नमेंट के साथ जो दूसरों के ऊपर हुए अन्याय वो भी समाचार अटैच करके दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ। आगे कोई ऐसे मिलते हैं कि वीडियो अटैच करके उसको सेट करके कर सकते हैं, तो हर चीज़ मैं आगे आपके यहाँ पहुँचाऊँगा। जितने समाचार आते हैं अन्याय के बहुत आते हैं, तो सब आपके सामने मैं रखूँगा। अब इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी से जय हिंद जय भारत करके मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो गलत अगर बोला है किसी के लिए, किसी को दुख लगे तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन मेरे साथ जुड़ के अच्छा भारत बनाने के लिए ये लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आगे बढ़ते रहें, ताकि हर जन में, हर जगह पे पहुंचाओ वीडियो। चाहे वो देखने वाला है नहीं है, देश है विदेश है, हर जगह पे ये पहुंचना चाहिए। मेरी मंशा गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो, तो हम जीतेंगे और अच्छा भारत बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत।